हाय एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल आई लर्न। आज हम चैप्टर 7 के पार्ट 2 कूर्ग का वीडियो 1 करने वाले हैं। बिफोर वी स्टार्ट, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और हमें सपोर्ट करें। ऑल्सो प्रेस दैट बेल आइकन। सो पार्ट 1 में हमने गोवा के बारे में पढ़ा था। पार्ट 2 में अब हम कूर्ग के बारे में पढ़ेंगे। सो कूर्ग क्या है? कूर्ग इज़ अ कॉफ़ी कंट्री फेमस फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस। सो कूर्ग को एक कॉफ़ी कंट्री कहा जाता है। कॉफ़ी कंट्री इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे कॉफ़ी प्लांटेशंस हैं एंड इनफैक्ट इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कॉफ़ी प्लांटेशन वाला एरिया है। एंड ये ना कि सिर्फ कॉफ़ी के लिए फेमस है बट ये रेन फॉरेस्ट के लिए फेमस है। सो रेन फॉरेस्ट क्या होते हैं? रेन फॉरेस्ट को हम हिंदी में वर्षा वन कहते हैं। सो रेन फॉरेस्ट ऐसे फॉरेस्ट होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, हैवी रेनफॉल होती है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा घने भी होते हैं। और वर्षावनों के अलावा वो स्पाइसेस यानी मसालों के लिए भी फेमस हैं। मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर सिट्स अ पीस ऑफ हेवन दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड। सो मिडवे बिटवीन मतलब बीच में, किसके बीच में? मैसूर और कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर। मैसूर और मैंगलोर के बीच में। मैंगलोर एक कोस्टल टाउन है कर्नाटका का। सो कर्नाटका हमारा एक स्टेट है साउथ में एंड उसमें दो मेजर सिटीज़ हैं। वन ऑफ देम इज़ मैसूर और दूसरा है मैंगलोर, जो कि एक कोस्टल टाउन है, मतलब उस तट पे है, समुद्र के तट पर है वो। उसके बीच में कूर्ग का एरिया आता है, जैसा आप मैप में यहाँ पे देख सकते हैं। एंड इसे क्या बोला जा रहा है? अ पीस ऑफ हेवन। मतलब ये इतना ज़्यादा सुंदर है कि उसे हेवन कहा जा रहा है। कि हेवन का एक टुकड़ा है जो कि भगवान की किंगडम, किंगडम ऑफ गॉड है ना, भगवान की किंगडम से ड्रिफ्ट हो गया है। सो ड्रिफ्ट यानी स्लोली मूव अवे। सो धीरे धीरे भगवान के किंगडम से अलग होके यहाँ पे ये पीस आ गया है। दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स इज इनहेबिटेड बाय अ प्राउड रेस ऑफ मार्शियल मैन, ब्यूटिफुल women एंड वाइल्ड क्रीचर्स। तो इस लैंड को क्या कहा गया है? लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स। सो रोलिंग हिल्स हम किन्हें कहते हैं? रोलिंग हिल्स मतलब एक के बाद एक पहाड़ियां होना, या इन सिंपल टर्म्स कंटिन्यूअस हिल्स। सो कूर्ग के एरिया में ये एक पहाड़ी इलाका है। बहुत छोटी छोटी वहाँ पे पहाड़ियाँ हैं, छोटे छोटे हिल्स हैं, इसलिए इसे लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स कहा जाता है। एंड यहाँ कौन इनहेबिट करता है? इनहेबिट करने का मतलब कौन ऑक्यूपाई करता है, कौन रहता है वहाँ पे। तो इनहेबिटेड का मतलब हो सकता है ऑक्यूपाइड। प्राउड रेस ऑफ मार्शियल मैन। सो प्राउड का यहाँ पे मतलब है तेजस्वी, या जिसे हम कहते हैं मैग्निफिसेंट या गौरवशाली। सो एक ऐसी रेस रहती है ऑफ मार्शियल मैन। सो मार्शियल का मतलब होता है जो मिलिट्री से बिलोंग करते हैं, या जो वॉरफेयर में बहुत ज़्यादा, वॉर्स में फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। तो वहाँ के मैन को कहा जाता है मार्शियल मैन, बिकॉज वो हमेशा से वॉर्स में पार्टिसिपेट करते आ रहे हैं। वॉरियर टाइप के वहाँ के आदमी हैं। बहुत सुंदर विमेन है और वाइल्ड क्रीचर्स हैं वहाँ पे, यानी जंगली जानवर है वहाँ पे। Coorg or Kodagu, the smallest district of Karnataka, is home to evergreen rainforests, spices and coffee plantations. So Coorg, जिसे locally कोडगू कहा जाता है, ये स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका का, जैसा आपने पिछले स्लाइड में मैप में देखा था। एंड ये किसका घर है? इज अ होम टू, यानी यहाँ पे क्या पाए जाते हैं? एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट। एवरग्रीन यानी जहाँ पे कभी भी पतझड़ नहीं होती। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट आप उन्हें कहते हैं जहाँ पे कभी भी एक ऐसा सीजन नहीं आता जहाँ पे पत्तियां येलो हो जाती हैं, झड़ जाती हैं। इसका मतलब ये है कि वहाँ हमेशा हरियाली रहती है। सो देर इज नो ऑटम सीजन देयर। सो एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट है वहाँ पे, जिसे हम सदाबहार कहते हैं। एंड इट इज होम टू स्पाइसेस, वहाँ पे मसाले पाए जाते हैं, और कॉफी प्लांटेशन। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट। सो एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट करीब करीब एक तिहाई, 30% इस डिस्ट्रिक्ट का एरिया कवर करते हैं। ड्यूरिंग द मानसून्स इट पोर्स इनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे। और बारिश के समय में यहाँ पे इतनी बारिश होती है, पोर करना यानी बारिश होना, तो इतनी बारिश होती है कि ये विजिटर्स को दूर रखता है, जो भी टूरिस्ट वहाँ पे आते हैं उनको दूर रखता है। सो इनफैक्ट यहाँ पे इतनी ज़्यादा बारिश हो जाती है कि सड़कें कभी कभी बह जाती हैं, लैंडस्लाइड्स हो जाते हैं। तो स्पेशली एरिया इनएक्सेसिबल सा हो जाता है, वहाँ पे आप पहुँचने में बहुत दिक्कत आती है। तो इसीलिए कहा जाता है यहाँ पे कि कीप्स विजिटर्स अवे। द सीजन ऑफ जॉय कमेंसेस फ्रॉम सेप्टेम्बर एंड कंटिन्यूज टिल मार्च।
बट मानसून के बाद सीजन ऑफ जॉय स्टार्ट होता है, मतलब खुशहाली का सीजन आ जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे लोग विजिटर्स अब आने लगते हैं। एंड ये कब स्टार्ट होता है? सितंबर से लेके मार्च तक। सो कमेंसेस, कमेंसेस का मतलब होता है बिगिंस, सितंबर से, और कब तक चलता है? मार्च, यानी गर्मी के स्टार्टिंग होने से पहले वो कंटिन्यू होता है। द वेदर इज परफेक्ट, अब यहाँ पे बताया जा रहा है क्यों। द वेदर इज परफेक्ट विथ सम शावर्स थ्रोन इन फॉर गुड मेजर। तो वेदर एकदम परफेक्ट होता है, एकदम सुहाना होता है, विथ सम शावर्स थ्रोन इन फॉर गुड मेजर्स, और कभी कभी हल्की बारिश हो जाती है। सो सम शावर्स थ्रोन इन फॉर गुड मेजर का मतलब यहाँ पे होगी कभी कभी हल्की बारिश वहाँ पे हो जाती है। गुड मेजर एक फ्रेज है जिसका एक्चुअल मीनिंग होता है इन एडिशन टू अदर थिंग्स। सो इसका मतलब बाकी चीजों के साथ साथ यहाँ पे हल्की बारिश भी हो जाती है। द एयर ब्रीथ्स ऑफ इनविगोरेटिंग कॉफी, कॉफी एस्टेट्स एंड colonial bungalows stand tucked under tree canopies in prime corners. सो एयर कैसा ब्रीथ करता है? मतलब एयर में किसकी खुशबू होती है? इनविगोरेटिंग कॉफी की। तो वहाँ पे कॉफी की खुशबू होती है, एंड उस खुशबू को कहा गया है इनविगोरेटिंग। इनविगोरेटिंग का मतलब होता है मेकिंग वन फील स्ट्रॉन्ग, हेल्दी एंड फुल ऑफ एनर्जी। जो आपके अंदर एनर्जी भर दे या एनर्जेटिक बना दे आपको, उसको हम इनविगोरेटिंग कहते हैं। तो नॉर्मली जब भी आप कॉफ़ी पीते हो तो आप रिचार्ज हो जाते हो, आपके अंदर एक रिफ्रेशमेंट आ जाती है, इसलिए कॉफ़ी एक रिफ्रेशमेंट भी होती है। तो इसीलिए यहाँ पे इसको इनविगोरेटिंग कहा गया है। मेकिंग वन फील स्ट्रॉन्ग, हेल्दी। कॉफ़ी एस्टेट्स, सो कॉफ़ी एस्टेट्स एक पॉपुलर टर्म है कूर्ग एरिया में स्पेशली, या जहाँ पे कॉफ़ी या इवन टी जहाँ पे उगाए जाते हैं, तो एक बहुत से बड़े एरिया में उगाए जाते हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं हिल्स में, हिल साइड पे बहुत लंबे एरिया में उगाए जाते हैं। एंड इस पूरे एरिया को जहाँ पे इनकी कॉफ़ी प्लांटेशंस होती है उसको एक कॉफ़ी एस्टेट कहते हैं। तो ये बेसिकली इनका एक ओनर होता है, एक सिंगल ओनर होता है। एंड नॉर्मली आप क्या पाएंगे वहाँ पे, ओनर के बंगलोज भी होते हैं, ओनर के अपने घर बने हुए होते हैं जहाँ से वो उन पे निगरानी करते हैं, या समटाइम्स वो विजिटर्स को भी रेंट आउट करते हैं। सो होम स्टेज आपने बहुत सुना होगा, सो वहाँ पे होम स्टेज होते हैं। सो ऐसे कॉफ़ी स्टेट्स और कॉलोनियल बंगलोज, कॉलोनियल का मतलब है जो कि ब्रिटिश एरा से, कॉलोनियल का मतलब हम एक ब्रिटिश कॉलोनी थे उस एरा के बने हुए बंगलोज, या उस आर्किटेक्चर को रिजेंबल करते हुए बंगलोज वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, जो कि टग्ड हैं। टग्ड है ना, छुपे हुए हैं ट्री कैनोपीज में। कैनोपीज आप किसे कहते हैं? ट्री कैनोपी का मतलब होता है शेड ऑफ ट्रीज। सो इस तरह से पेड़ों की छाव में वो बंगलोज आपको मिल जाएंगे इन प्राइम कॉर्नर्स। प्राइम कॉर्नर्स का मतलब है अच्छी लोकेशंस में, स्पेशली ये ऐसी लोकेशंस में होते हैं जहाँ से पास में आपको नॉर्मली अच्छे व्यू पॉइंट्स मिल जाएंगे, अच्छे बहुत सारे कॉफ़ी प्लांटेशन मिल जाएंगे। तो उन लोकेशंस को आप प्राइम लोकेशंस कहते हैं, बिकॉज वो एक बहुत अच्छा स्पॉट है टूरिस्टिक वे में। सो ट्री कैनोपी का मतलब हो गया शेड ऑफ ट्रीज, और प्राइम कॉर्नर्स का मतलब हो गया इम्पोर्टेंट या गुड लोकेशन। The fiercely independent people of Kurk are possibly of Greek or Arabic descent. Fiercely independent. So fiercely independent का मतलब क्या हो गया? Fiercely का मतलब होता है कि with high intensity. So intensely आप बोल सकते हैं या aggressively बोल सकते हैं। So इसका मतलब क्या है कि वो अपनी इंडिपेंडेंस को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, एंड इस पे गर्व करते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा इंटेंसली इंडिपेंडेंट कहा जाता है उनको। एंड ऐसा माना जाता है कि पॉसिबली हो सकता है कि वो ग्रीक या अरेबिक डिसेंट के हैं। सो या तो वो ग्रीक्स लीनियज से बिलोंग करते हैं, उनके पूर्वज ग्रीक हो सकते हैं, या अरेबिक हो सकते हैं। तो डिसेंट का मतलब होता है वंशज, लीनियज। As one story goes, a part of Alexander's army moved south along the coast and settled here when return became impractical. These people married amongst the locals, and their culture is apparent in the martial traditions, marriage, and religious rites, which are distinct from the Hindu mainstream. So, एक स्टोरी जो इस चीज़ को सपोर्ट करती है कि वो ग्रीक डिसेंट के हैं, वो स्टोरी क्या है कि अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर जिसे हम हिंदी में सिकंदर कहते हैं, तो सिकंदर एक ग्रीक वॉरियर था जिसने एक बहुत बड़ी आर्मी अपनी जुटाई थी टू कॉन्कर द वर्ल्ड। इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस हीरोज जिसे कहा जाता है हिस्ट्री के। तो अलेक्जेंडर की आर्मी का एक छोटा सा पार्ट जो है साउथ अलोंग द कोस्ट, इंडिया के कोस्ट से होते हुए, वेस्टर्न कोस्ट से होते हुए साउथ गया, एंड वहाँ पे सेटल हो गया।
क्यों सेटल हो गया? व्हेन रिटर्न बिकेम इम्प्रैक्टिकल, जब वापस जाना इम्प्रैक्टिकल हो गया। इम्प्रैक्टिकल क्यों हो गया? हो सकता है कि जिस आर्मी से वो टूट के वापस नीचे आए थे वो आर्मी कहीं की कहीं पहुंच गई हो, तो उनको पकड़ते पकड़ते इट वुड बी लाइक दे कैन नॉट रियली गो बैक, कि उनको वापस कैचअप कर पाए। तो इसलिए शायद इसे कहा गया कि जब उनका रिटर्न होना इम्प्रैक्टिकल हो गया, उन्हें पता था कि अब वो मेन आर्मी से जुड़ नहीं पाएंगे, तो उन्होंने क्या किया, वहीं सेटल हो गए, दे सेटल्ड किए। फिर ये लोग लोकल्स के साथ उन्होंने शादी की, दे मैरिड अमंग्स द लोकल्स, लोकल्स वहाँ के जो लोकल लोग थे उनसे शादी की। एंड इसी वजह से उनका कल्चर जो है आज के लोगों में जो उनका मार्शल ट्रेडिशन है उसमें अपेरेंट है यानी दिखता है। सो उनके मार्शल ट्रेडिशंस में उनकी जो मैरिज होती है, उनके जो मैरिज का फॉर एग्जांपल एक स्नैप यहाँ पे मैंने डाला है, तो उनका जो शादी करने का तरीका है वो भी बहुत डिफरेंट होता है। उनके रिलीजियस राइट्स भी बहुत डिफरेंट होते हैं। किससे डिफरेंट होते हैं, कहाँ कंपैरिजन की जा रही है? हिंदू मेन स्ट्रीम से, बिकॉज प्रिडोमिनेटली वहाँ के लोग हिंदू थे, बट बिकॉज ऑफ दिस ग्रीक आर्मी उनके कल्चर में डिफरेंस आया, एंड ये डिफरेंस जो है अब उनके इन ट्रेडिशंस में डिस्टिंक्टली यानी बहुत ही अपेरेंट तरीके से दिखता है। द थियोरी ऑफ अरब origin draws support from the long black coat with an embroidered waist belt worn by the Kodavus, known as kufiya. It resembles the kufiya worn by the Arabs and the Kurds. सो दूसरी थियोरी जो थी कि वो अरब ओरिजिन के भी हो सकते हैं या अरब डिसेंट हुए हैं उनका, तो वो कहाँ से वो थियोरी को सपोर्ट मिलता है? उस थियोरी को सपोर्ट मिलता है उनकी एक स्पेशल एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट से। सो वो एक वेस्ट बेल्ट पहनते हैं, अपने वेस्ट कमर के अराउंड एक बेल्ट जैसा एक कपड़ा पहनते हैं, एम्ब्रॉयडरी की जाती है जिसकी, उससे इस थियोरी को सपोर्ट मिलता है। सो ये नॉर्मली इस तरह के ब्लैक कोट, लॉन्ग ब्लैक कोट के अराउंड पहनते हैं ये। एंड ये वहाँ के जो लोकल्स हैं जिनको हम कोडवूस कहते हैं, तो यहाँ के लोकल्स को आप कोडवू कहते हैं, वो पहनते हैं। एंड इस कपड़े को वो कूपिया बुलाते हैं, एंड ये कूफिया से रिजेंबल करता है। एंड आपने कभी अरब लोगों को अगर देखा हो तो वो इस तरह से हेड टर्बन बना के या कभी कभी अराउंड द वेस्ट भी कूफिया को पहनते हैं। तो ये जो इनका कूपिया है, इवन नाम भी बहुत सिमिलर लगता है, प्लस इसका जो डिज़ाइन है वो भी बहुत सिमिलर लगता है कूफिया के, जो कि अरब्स और कुर्ड्स पहनते हैं। एंड इससे इस थियोरी को सपोर्ट मिलता है कि शायद यहाँ के लोग अरब डिसेंट के भी हो सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फीडबैक्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब इस गोल लोगो पे क्लिक करके सब्सक्राइब बटन दबा के कर सकते हैं। इस बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। इस चैप्टर के अगले वीडियो के लिए स्टे ट्यून। बाय बाय।